हरिओम। एक अगर छोटा सा काम कर लेते ना तो बापूजी को भी इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती जो इन 12 सालों में सहे, और न ही आश्रम पे अभी संकट आता। जो नेता अत्याचार और अन्याय करने पे तुले हुए हैं उनको ही कुर्सी से हटा देते। उनके सामने साधक चुनाव में खड़े हो जाते और उस पार्टी के सामने साधक चुनाव लड़ते, अपनी पार्टी आराम से बन जाती। और यदि देखा जाए ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हमने रैलियों वैलियों में खर्च कर दिया। और साधक जो सेवा करते हैं, पलाश शरबत ये होगा उसमें, मतलब बता रहा हूँ ना, उससे करीब करीब हमने 100 गुना ज़्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं। लेकिन सही दिशा में हम पैसा खर्चा करते, आज सरकार हमारी होती। और बापूजी को इतनी जो पीड़ा सहनी पड़ी, चोट लगी कोरोना काल में, बिल्कुल जो मरणों स्थिति रहती है वहाँ तक पहुँचा दिया गया था। और भी कई न्यूरोटाइजेरिया बीमारियाँ, 12 गंभीर बीमारियाँ, ये सब बापूजी को इतना सहना नहीं पड़ता। और साधक भी जाके ज्ञापन सौंपते हैं, फिर रैलियाँ निकलवाते हैं, या ज्ञापन ज्ञापन में क्या मिलना है, ज्ञापन में एक कचरे के डब्बे में उठा के फेंक देते हैं, ये लो तुम्हारा ज्ञापन। परंतु षड्यंत्रकारियों ने सीधा सीधा एक ही बात बोल दी कि बापूजी की आज्ञा नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और बापूजी तो स्वयं सत्संग में कई बार कह चुके हैं कि साधकों की सरकार बनेगी। हमको तो गुरु वचनों को पूरा करना चाहिए था, परंतु ये लोग बापूजी की आज्ञा के नाम से 3 बार चुनाव चले गए हैं। और अभी तक तो हमारी बहुत मजबूत स्थिति आराम से हो सकती थी, क्योंकि हम समाज से कई सालों से जुड़े हुए हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। बाल संस्कार चल रहा है, ऋषि प्रसाद लाखों करोड़ों तक जाता है। और एक प्रकार से कई सालों तक जाओ ना, उन घरों से एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। मैं भी बांटता था पहले दरवेद दर्शन, और करीब मैं 400 पत्रिका करीब करीब बांटता था। तो उन घरों में 5 साल तक जाते जाते ना, सब घरों के हालचाल पूछना, सब लोग मुझे भी जानने लग जाते थे। तो इस तरीके से अपन चुनाव तो बहुत आराम से जीत सकते थे। पता है, मैंने ना अपने समिति वालों को बोला, और जो भी समिति के बड़े बड़े अधिकारी मतलब जो हैं पद में, उनको बोला, संचालकों को बोला। तो 1 मिनट के अंदर ना उन्होंने हटा दिया कि चुनाव नहीं लड़ना है। अरे तो भाई, चुनाव नहीं लड़ना है तो क्या करना है? साधकों ने 3 बार बीजेपी को वोट दिए, करोड़ों साधकों ने, है ना। और बीजेपी जीत गई, लेकिन हुआ क्या? अन्याय ही मिला। और क्या मिला? अन्याय, अत्याचार। जो समझदार साधक रहते हैं ना, वो तो सोचते हैं कि किसको वोट दें। और जो एक प्रकार से कहना चाहिए अंधभक्त जो रहते हैं ना, 2 आंखें होते हुए भी अंधे हैं, वो लोग तो फिर नेताजी के गुणगान में भी लगे हुए हैं और वोट भी उसी को ही देते हैं। और तो और प्रचार भी करते हैं, और कई सारे ऐसी बातें बोलते हैं, हम देश हित में वोट दे रहे हैं, और देश की क्या हालत है वो पता ही नहीं है। तो जिससे कि बापूजी बाहर आ सकते थे, ऐसा कोई काम होने नहीं दिया गया, और वो ही षड्यंत्रकारियों ने ही किया है। हरिओम।